हम कुछ नहीं कहेंगे। तुम सर्वस्व हो, संसार की ऊर्जा हो, तुम जीवन का सार, तुम ही नवदुर्गा हो। ये सारी तारीफ हमसे मिलना दिखावा लगता होगा ना। नारी तुम नारायण हो, ये सुनना भी छलावा लगता होगा ना। क्या है ना, कायनात में लीप तुम्हारी पहली सांस से लेकर मिट्टी में मिलने तक, खुश रहने के इरादे से इरादे बदलने तक। कायनात में ली पहली सांस से तुम्हारे मिट्टी में मिलने तक, खुलकर जीने के तुम्हारे इरादे से इरादे बदलने तक। ये रस्म है, इसे मानकर इसे पूरा करना जरूरी समझा। हमने हर रोज किसी ना किसी बात पे तुम्हें कुछ कहना जरूरी समझा। मरते मरते मोक्ष मिल जाता, हमारे भाग जगा जाता। तुम्हें गोद में लेते ही दादी ने कहा कि बरकत तो आ गई, घर का चिराग आ जाता। और फिर तुम्हें यह बताने की बजाय कि रिश्ते के लिबास में छिपे भेड़िए पहचानो तुम, हमने तुमसे कहा कि घर में चहकने से ज्यादा घर चलता कैसे है, ये समझो, ये जानो तुम। उम्र बढ़ी तो कहा कि जो मन करे पढ़ना, पर कम ही पढ़ना लिखना तुम, और हमारी इज्जत महफूज रहे ऐसे सजना सवरना और दिखना तुम। और फिर एक अरसे बाद तुम्हारे यादों वाले घर से तुम्हें जुदा करते हुए मायके तो मुसाफिर खाना हुआ, कह दिया तुम्हें लाल जोड़े में विदा करते हुए। और ये भी कि रसोई से लेकर कमरे तक किसी को ना नाराज करना, और जो मन में आए कहना, पर कहने से पहले रिश्तों का लिहाज करना। इसके बाद जो भी कुछ कहा गया वो तुम्हारी जहन में और घर खर्च की डायरी में दर्ज है कि तुम तो माँ हो, अर्धांगिनी हो, ये सब तुम्हें करना था, तुम्हारा फर्ज है। और आखिर में तुम्हारी फ्रेम लगी तस्वीर को देखकर महसूस हुआ कि जो हुआ वो सही नहीं। तमाम उम्र तुमने बस कही सुनी, पर अपनी कभी कही नहीं। ये अब तक हुआ है, पर कोशिश है कि ये रोज ना हो, ताकि हमें तमाम उम्र इस बात का अफसोस ना हो कि जो भी कुछ हमारा बना उसमें तुम्हारा हिस्सा रहा नहीं। तुमने सुनी बस हमारी कहानी और अपना किस्सा कहा नहीं। ताकि अपने अक्स से नजर मिला सकें तो जो सच है वही कहेंगे कि जो आज का मौका है तो समझो ये तोहफा है कि अपनी जिंदगी अपने सलीके से जियो, और हम कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद शायद नहीं कोई तोहफा देना बाकी होगा कि जब भी तुम्हारी आवाज बुलंद हो, तुम वो करो जो तुम्हें पसंद हो, तो हमारा कुछ ना कहना ही काफी होगा।